सो वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आप यूएस टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं सीपीए में चाहे इनरोल्ड एजेंट में, ये कॉन्सेप्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इंटरनेशनल एग्जाम्स को पास करना है तो आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो पैसिव इनकम को समझते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने एफर्ट करके नहीं कमाई है। एफर्ट नहीं करके कमाई है यानी कि सर हमने कोई रेंटल इनकम कमाई है, ठीक है सर। आपने किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, लेट से आपने एक पार्टनरशिप में पैसा लगा के छोड़ दिया, वो पार्टनरशिप आपको प्रॉफिट देती है, आप एक लिमिटेड पार्टनर हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ऐसी इनकम कहलाती है पैसिव इनकम। और एक होती है नॉन पैसिव इनकम, जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो वहां आप एक्टिवली काम करते हैं ना, तो वो कौन सी इनकम होती है? नॉन पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम और नॉन पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, यहां पर हम समझेंगे जैसे नॉन पैसिव इनकम है, लेट से आपको लॉस हो गया, यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है लॉस सेट ऑफ रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस टैक्सेशन में गोल्डन रूल है कि आप पैसिव लॉस को केवल और केवल पैसिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी अगर आपने सैलरी कमाई है तो ये तो आपकी नॉन पैसिव इनकम है, यानी इसको आप एक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं। और आपको एक रेंटल इनकम से प्रॉफिट है, सॉरी रेंटल इनकम से लॉस है ना, लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कहां से? सैलरी में है। लॉस कहां पर है? रेंट में। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने एक सैलरी कमाई है, तो सैलरी आपकी एक नॉन पैसिव है यानी एक्टिव इनकम है, और आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो गया है, रेंटल इनकम में लॉस हो गया, मतलब आपने बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेंडिचर कर दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन आपको रेंटल इनकम उतनी नहीं हुई। तो रेंटल इनकम नहीं हुई है तो आपको रेंट की एक्टिविटी से लॉस है। तो सर क्या इस लॉस को यहां से सेट ऑफ कर सकते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि यूएस टैक्सेशन में कोड है कि पैसिव लॉस को केवल पैसिव इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहां का लॉस यहां की सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको ये 5 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। और जैसे आपको रेंट में लॉस है ना, ये रेंट है, उसमें आपको लॉस लेट से $40,000, और एक पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट है, ये पार्टनरशिप है, पी से पार्टनरशिप का प्रॉफिट है कितने का? $15,000, ठीक है सर। तो इस रेंट के लॉस को क्या पार्टनरशिप के प्रॉफिट से सेट कर सकते हैं? यस, बिकॉज रेंट का लॉस भी क्या है? पैसिव लॉस है। और पार्टनरशिप में अगर आप एक लिमिटेड पार्टनर है तो यहां का प्रॉफिट भी पैसिव है। तो सर यहां से हम सेट ऑफ करेंगे, और जो 25,000 अभी बच गया है, क्योंकि आपने 40 से 15 को सेट किया ना, तो ये जो 25,000 का लॉस अभी भी बच गया है, इसको हम क्या कर देंगे सर? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो गोल्डन रूल, पैसिव लॉस केवल और केवल पैसिव इनकम से सेट होते हैं। अगर वो पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और पैसिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, रेंटल इनकम, और किसी पार्टनरशिप में आपने पैसा लगा के छोड़ दिया और आप एक लिमिटेड पार्टनर। एक बात ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो इनकम। सर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से हमें डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड एक पोर्टफोलियो इनकम है, यह पैसिव इनकम नहीं है। तो इसका मतलब सर हम इस रेंट के लॉस को डिविडेंड से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड को हम पैसिव नहीं मानते, उसको हम पोर्टफोलियो इनकम। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सर सैलरी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी क्या है? आपकी एक्टिव इनकम है, यानी नॉन पैसिव इनकम है। तो दैट्स व्हाई पैसिव लॉस का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बहुत सारे आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट में बेस स्ट्रांग हो जाए। और एक बार आपका अगर बेस स्ट्रांग हो गया, आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स व्हाई हमारा रिजल्ट 98% है। तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।